फेमस है क्लासिकल डांस में, आप लोग रासलीला आपने सुना होगा। ये है खम्बा थोबी जगो, ये इसे हम लोग खम्बा थोबी जगोई कहते हैं। ये जो है फोक डांस है। तो खोमजो पर्व में भी एक अंश आता है, उसमें जो है थोबी को निष्कासित किया जाता है, क्योंकि वो नोंगबान, एक तरह से कहें खम्बा थोबी में वो विलन है। तो नोंगबान से वो शादी नहीं करना चाहती है, वो कहती है मैं चली जाऊंगी, आप कहीं भी भेजो, मैं नोंगबान से शादी नहीं करने वाली, क्योंकि मुझे खम्बा से ही शादी करनी है। तो उसे भेजा जाता है दूसरी जगह में, तो वहां से वो वापस आने वाली होती है। कबो नामक स्थान में उसे निष्कासित किया जाता है। तो वहाँ के जो राजा है वो वापस आते समय वहाँ के राजा कहते हैं मैं तुम्हारा एक नृत्य देखना चाहता हूँ। तो उसी का अंश है ये अनुवाद, सॉरी क्या बोल रही, वार्ता है जो कबो के राजा है और थोबी के बीच में वार्ता है, मैं उसको आपको सुनाना चाहती हूँ। हे पिता के प्रिय प्रिय बेटी थोबी, अगर तुम यही पास हो तो आओ यहाँ। जी पिता तुल्य कहिए, मेरी बेटी थोबी, आज तुम मोइरांग वापस जा रही हो। मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ कि नहीं पता कब मरूंगा। देवता के सामने मैं तुम्हारा वह नृत्य देखना चाहता हूँ। पिता तुल्य, मुझे तो नृत्य नहीं आता। प्रिया, मैं चाहे इतना दूर रह रहा हूँ, लेकिन मैंने भी खम्बा और तुम्हारे नृत्य के बारे में सुना है। तो वो उससे निवेदन करते हैं कि आप एक बार जाने से पहले मुझे अपना नृत्य दिखाइएगा। तो ये जो खेल है, अभी अभी ओलंपिक्स में बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन आप लोग नाम जानते होंगे। खेलों के बारे में हमारी जो प्राचीन लोक गाथाएं हैं और जो लोक नाट्य हैं, इनमें भी वर्णन मिलते हैं। चाहे वो पोलो हो, पोलो जो घोड़े के ऊपर करके खेलते हैं, और या फिर दूसरा प्राचीन खेल कांग ही क्यों ना हो। ये जो खेल है ये बहुत पुराना खेल है, इसे कांग कहते हैं। इनमें भी स्त्रियों की काफी भूमिका निभाई है। खोमजोंग पर्व में भी ये जो कांग खेल का वर्णन थोबी के संवाद से होता है। वे खम्नु के घर खम्बो को ढूंढते हुए आती है। खम्नु जो है खम्बा की बड़ी बहन है, तो उनके बीच संवाद होता है। वे खम्नु के घर में आती है और उसके घर को देखकर कहती है, अरे अरे इतना बड़ा आंगन भी इतना बड़ा, इस साल तो इतना लड़कियों का कांग खेल तुम्हारे ही घर करेंगे, अपना घर ठीक कर लेना। मैं इसे कविता की तरह सुना रही हूँ। इसे खोमजोंग पर्व के जो गायक है उसे अपनी शैली में सुनाते हैं। तो सॉरी, मैं अवसर या महाभोज आदि में होता है। खोमजोंग पर्व के जो गायक हैं उनको विशिष्ट निमंत्रण देकर बुलाया जाता है और घर के आंगन या हॉल में इसका ये हम लोगों ने TRI में डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान जो अपना झारखंड है, यहाँ पर हम 4 दिवसीय नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे राज्य हैं उनके कल्चर पर आधारित हम 4 दिवसीय सेमिनार कर रहे हैं, जिसका थीम हम लोगों ने रखा है नेशनल सेमिनार ऑन कल्चर एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट। इसमें हमारे जो 8 वहाँ के राज्य हैं, आसाम है, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, ये जो 8 राज्य हैं वहाँ के प्रतिभागी आए हुए हैं, जो वहाँ के विभिन्न डिपार्टमेंट के लेक्चरर हैं, या वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, या वहाँ जो प्रतिष्ठित जो व्यक्ति हैं, उन लोगों को हम लोगों ने यहाँ बुलाया है सेमिनार में। और वो वहाँ की अपनी जो विशिष्टता है, उनकी संस्कृति को लेकर, कल्चर को लेकर के जो उनकी विशिष्टता है, वो उस पर अपने व्याख्यान यहाँ पर दे रहे हैं। ये झारखंड में मुझे लगता है कि वो नॉर्थ ईस्ट में एक साथ इकट्ठे वो 8 राज्यों का पहली बार कोई सेमिनार यहाँ पे हो रहा है, जिसके माध्यम से हम वहाँ की जो विशेषताएं हैं, वहाँ का जो संस्कृति है, उसका हम उनके मुख से ही वो हम जान रहे हैं, सुन रहे हैं। और यहाँ जो झारखंड के जो छात्र हैं, जो यहाँ के विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर हैं, वो उन विचारों का आदान प्रदान यहाँ पे हो रहा है इस सेमिनार के माध्यम से। देखिए, झारखंड भी जनजातीय समुदाय बहुल राज्य है, और यहाँ जो सेमिनार में अभी आज तीसरा दिन है ये, और 2 दिन के सेमिनार के बाद आज तीसरा दिन जो है हम लोग
ये देख रहे हैं कि क्योंकि ये भी एक जनजातीय समुदाय बहुल राज्य है, और नॉर्थ ईस्ट भी जो है वो भी वहाँ पर भी आदिवासी बहुल क्षेत्र ही है। बहुत कुछ यहाँ समानताएं भी हैं, जैसे यहाँ हम लोग प्रकृति की पूजा करते हैं जनजातीय समुदाय में। वहाँ भी वो जो जनजातीय समुदाय है वो भी प्रकृति की ही पूजा करते हैं, और जो प्रकृति को अपना वो सब कुछ मानते हैं। जैसे यहाँ सूर्य, पर्वत, नदी, पहाड़ इत्यादि जिससे हमें जीवन मिलता है, हम उनकी पूजा करते हैं, और वहाँ भी वो उन्हीं की पूजा करते हैं। सिर्फ उसको मानने का उसको तरीका थोड़ा अलग है, बस यही अंतर है। वो भी पहाड़ पर ही बसा हुआ है, ये भी पहाड़ पर ही बसा हुआ है। मेन मकसद क्या है? मकसद ये है, देखिए कि पूरा भारत, हमारा जो पूरा भारत है, विविध तरह की संस्कृति से यहाँ पाए जाते हैं। हर राज्य का अपना एक सांस्कृतिक विशेषता है। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ के लोग वहाँ के लोगों से इंटरेक्शन कर पाए, और अपनी जो विशेषताएं हैं वो उन तक पहुँचाए, उनकी जो विशेषताएं हैं हमारे तक पहुँचाए। ये हमारा उद्देश्य है। नाम बताओ। मोनिका रानी टोटी, डिप्टी डायरेक्टर TRI। सवाल करेंगे कि मुझे बोलना है? मैं तो बोला ओके। क्या मकसद है इस प्रोग्राम का? ये तो मकसद तो बहुत ही बड़ा है, और इस तरह का जो TRI ने जिस तरह का ये प्रयास किया है कि पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति और सांस्कृतिक इतिहास को पूर्वोत्तर भारत के स्थानीय लोगों द्वारा पूरे भारत में फैलाने का जो प्रयास किया है वो बहुत ही सराहनीय है। और मुझे लगता है इस तरह का बड़ा आयोजन या तो नहीं हुआ है तो बहुत ही कम हुआ है। कहाँ से लोग पोल बांधे, पूरे चलो पूर्वोत्तर के चलिए आसपास के मछली पूरे लोग पकड़े। आए तो हैं। पोल होता है, ये मछली डालने का एक जगह होता है, बास्केट एक तरह से हम देखिए, कह ये सकते हैं, सिर्फ उसे हम लोग झारखंड के कमर में बांधते लोगों हैं। के फायदे की बात नहीं है, जो मछली ये पकड़ते पूरे हैं उसमें भारत को डालते इसका फायदा मिलेगा। और जरिया हैं। है मणिपुरी झारखंड का ये हथकरघा है इंस्टीट्यूट, जो और पूरे भारत ये में रणन विख्यात सर है। हैं, यहाँ की बाकी लगभग और इस सभी स्त्रियों को कोई ना TRI कोई के जितने भी हथकरघा कर्मचारी बनाने के हैं ढंग के और आधार पर सहयोग इसका कर रहे हम हैं, 2 रूप हैं। सबके ये सहयोग कमर में बांध के इसको बनाया जाता है। दूसरा है इयोम शायद देखिए, मैं तो पहली बार झारखंड आई हूँ। इस तरह का अगर पहले कोई कार्यक्रम हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ इतना मुझे पता है कि पूर्वोत्तर भारत को लेके ऐसे जब इस तरह का महत्वपूर्ण कार्यक्रम बहुत कम हुआ है बाहर पूर्वोत्तर से। हम तो वहाँ करते रहते हैं। मुझे लगता है कि बहुत संभव है ये पहला ऐसा महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा जो पूर्वोत्तर के बाहर 8 राज्यों को समेटते हुए पोल बांधे, चलो चलिए मछली पकड़ने। तो पोल होता है, ये मछली डालने का झारखंड एक हम जगह जानते होता हैं। है। एक तो बास्केट बिरसा मुंडा जी को लेके, शिव सोरेन जी को लेके जानते हैं, और धोनी को लेके जानते हैं। उसमें डालते और यहाँ के बहुत सारी चीजें ये हमने मणिपुरी हथकरघा है जो पूरे भारत में विख्यात है। यहाँ की स्थानीय एक लगभग जगह सभी भी स्त्रियों जाना को हुआ, और कोई ना मुझे कोई लगा कि झारखंड की जो हथकरघा प्रकृति बनाने है के परिवेश ढंग के है आधार पर पूर्वोत्तर इसका से हम मिलता 2 जुलता रूप है। हैं। पहाड़ी, ये हरियाली कमर में बांध और के इसको बनाया ये जाता टेम्परेचर है। वगैरह जो भी है दूसरा पूर्वोत्तर है भारत के इयोम साथ पता नहीं क्यों इसी घराना में नहीं थी, लेकिन बहुत कुछ मिलता जुलता है। मुझे ऐसा लगा आपको बहुत अच्छा लगा। जी, मैं रीता विषय हूँ गुवाहाटी विश्वविद्यालय में ऐसे हिंदी जब विभाग कोई की भी मैं विधान अपने अध्यक्ष हूँ। पिता के आंखें गुवाहाटी फिर विश्वविद्यालय, हमसे असम। दबाती है। 14 हम लोग को इससे बहुत कुछ जानने के लिए मिला है। हम लोग दूसरे कल्चर्स के बारे में जाने, उनकी संस्कृति कैसी है, वो लोग क्या खा रहे पी रहे, क्या उनका धर्म है, सब कुछ हम लोग इससे जान गए हैं। जो ये बता रहे हैं जो 8 स्टेट्स है वो और झारखंड का जो कल्चर कितना बहुत सारे सिमिलैरिटीज है इसमें, जैसे कि वो लोग का इंस्ट्रूमेंट जो है हमारे इंस्ट्रूमेंट के जैसा, खान पान भी हम लोग के जैसा है, धर्म भी थोड़ा बहुत हम लोग से मैच करता है। मेन क्या चीज की जानकारी मिल जाए? कल्चर, क्या चीज? वहाँ का भोजन कैसा है, वहाँ के वो लोग कौन से देवी देवताओं को पूजते हैं, कैसा पहनावा ओढ़ावा है, फिर क्या खाते पीते हैं, सब कुछ बताया जा रहा है। अनुभा कुमारी। क्या उससे जानकारी मिलता है? हमें नए नए लोगों से मिलने का मिल रहा है, अलग अलग देशों के लोगों से। उन लोगों की संस्कृति के बारे में पता चल रहा है, उन लोगों का खान पान के बारे में पता चल रहा है, पहनावे के बारे में पता चल रहा है, और हम लोग उन लोगों से इंटरेक्ट हो रहे हैं। कितना फायदा होगा? काफ़ी फायदा हो रहा है, उन लोगों को जान पा रहे हैं। हम लोग उस देश जाएंगे तो हम लोग को ठहरने को मिलेगा, और इससे हमारा जान पहचान और बढ़ता है। आप लोग अभी क्या करते हैं? अभी हम मैं कर रहे हैं PG डिपार्टमेंट से। स्वाति चौधरी। ये
प्रोग्राम जो हो रहा है इससे क्या जब कल सेमिनार हो रहा था तो हम लोग को त्रिपुरा जनजाति के बारे में जानने का मौका मिला। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो झारखंड का कल्चर है और यहाँ पे जो उरांव जनजाति है और त्रिपुरा का जो जमातिया जनजाति है, दोनों में बहुत सारी समानता देखने को मिल रही है। वहाँ का जो धार्मिक जो भी है स्थिति वो यहाँ की भी है। जैसे वहाँ पूजा पाठ किया जाता है वो यहाँ भी देखने को मिलता है। वहाँ पशु बलि दिया जाता है, यहाँ भी वो है। और इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि जो महिलाओं की स्थिति है वहाँ पर, वो झारखंड की महिलाओं में जो उरांव जनजाति है वहाँ पे जिस तरह महिलाओं को समानता का अधिकार है वो वहाँ भी दिया जा रहा है। तो झारखंड और त्रिपुरा की जो जनजाति है उसमें हम कह सकते हैं कि बहुत सारी समानताएं देखने को मिल रही हैं। सबसे अच्छा खास क्या लगता है झारखंड के अलावा त्रिपुरा अगर इसमें से वहाँ का जो भाषा है, अभी हम लोग देख सकते हैं कि झारखंड में जो है यहाँ की जनजातीय लोग अपने भाषा को उतना महत्व नहीं दे पा रहे हैं, पर वहाँ की जो है वो अपनी भाषा को अच्छे से समझते हैं और उसके बारे में वो बतला रहे हैं और उनकी भाषा के द्वारा बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाती हैं। अगर कोई कहे कि अगर वहाँ से अगर सीखना चाहे कोई भी चीज़ तो क्या सीखना चाहेंगे अदर स्टेट जो झारखंड का अलावा जो आए हुए? तो मैंने तो त्रिपुरा का अटेंड किया था सेमिनार, तो उसमें मैंने जो देखा वहाँ पर वो बात कर रही थी उनका जो सामाजिक स्थिति है वहाँ पर जो अलग अलग बनाए गए हैं। 3 नाम उन्होंने बतलाया था, 3 स्ट्रक्चर हुआ था जो राजनीतिक से लेकर सामाजिक और धार्मिक तीनों में हेड होते हैं, उनके अपने होते हैं। और वहाँ पर जो उनका राज्य स्तर है वहाँ पर उनको वो मान्यता दी गई है। उनके लिए रेखा मंच